हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करना है कि इस पी ऑफ एक्स में आप क्या रख दें कि जीरो आ जाए। टोटल 9 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल 6 क्वेश्चन को रखा है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। ठीक है, इजी भी है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो आपको क्या करना है, लेट्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू आपको जीरो से इक्वेट कर देना है। किसको, पी ऑफ एक्स को आप, क्योंकि आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसमें तो दिया हुआ नहीं है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू आप क्या कर लिए, जीरो कर लिए। ठीक है, ये आपने मान लिया कि पी ऑफ एक्स क्या है, जीरो है। अगर पी ऑफ एक्स जीरो होगा इसका मतलब एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि माइनस का 5 को आप इधर शिफ्ट कराइएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकल के आया कि हैंस 5 इज द जीरोज ऑफ, जीरो ऑफ 5 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी कि 5 क्या है, जीरो है किसका, पी ऑफ एक्स का। यानी कि जब आप x इक्वल टू 5 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है क्यूब ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो क्यूब ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि क्यूब ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 4 को जब आप इधर शिफ्ट कराइएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैंस माइनस 4 इज द जीरो ऑफ क्यूब ऑफ x। ठीक है, चलिए उसी तरीके से जब आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर में है आपका p ऑफ t इक्वल टू 2t प्लस 5। तो लेट करना होगा आपको कि p ऑफ t इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कि 2t प्लस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब 2t इज इक्वल टू प्लस का 5 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई में 2 है। जब इसको इस पार लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस माइनस 5/2 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ टी। माइनस 5/2 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ टी। बात समझ में आ रहा। यानी कि माइनस 5/2 अगर आप यहाँ रख दीजिएगा तो ये आपका क्या कर देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x प्लस 1। तो इसका मतलब यहाँ पे लेट करना होगा आपको कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, ये आंसर आ गया। जब आप इस इक्वेशन में -1/3 रखेंगे तो ये जीरो बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि हैंस -1/3 इज द जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। -1/3 जो है, -1/3 इज द जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद जी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 - 4x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 4x को इधर भेज देंगे। तो 5 इज इक्वल टू 4x। तो जब आप x को फाइंड कीजिएगा तो x में जो भी नंबर होता है उसको इस पार लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा हैंस 5/4 इज द जीरोज ऑफ g ऑफ x। 5/4 इज द जीरो ऑफ g ऑफ x। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है h ऑफ x इक्वल टू 6x - 1। तो लेट कर लेंगे कि h ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि 6x - 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा हैंस 1/6 इज द जीरोज ऑफ h ऑफ x।
बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे दिया गया है ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बी को जब इधर भेजेंगे तो माइनस बी, तो x इज इक्वल टू आ जा रहा है आपका माइनस बी बाई ए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है, पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि a जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, a जीरो आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? a जीरो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज जीरो ऑफ पी ऑफ x। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो के बराबर है तो ये भी जीरो के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे x इक्वेट करना, x निकालना है, यानी कि 0/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो आप लेट कीजिएगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हैंस x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, हेंस s इज इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।